हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे वचन बदलने के कुछ नियम। वचन बदलने के कुछ नियम होते हैं जो कि हम लिखने के समय हमें नहीं पता होता, तो हम उस पर गलतियां करते हैं और हमारे एग्ज़ाम में मार्क्स कट जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आप वो गलती नहीं करोगे कभी, और आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे पहला नियम, आ को ए बनाकर लिखें। जैसे अगर एक वचन और बहुवचन में बदलाव हम कर रहे हैं, एक वचन से बहुवचन में बदल रहे हैं, तो कैसे बदलेंगे? बहन बहनें, आँख आँखें, मेज़ मेज़ें, रात रातें, पुस्तक पुस्तकें, भैंस भैंसें। अब यहाँ पे देखेंगे अगर बड़ा आ है तो ए बनकर लिखा जाएगा। जैसे बच्चा, जैसे एक वचन बहुवचन है, जैसे कपड़ा कपड़े। तो आप यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या चीज़ है कि अगर अ है, अ का है मतलब आ की मात्रा नहीं है, सिर्फ लास्ट में एक शब्द है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो उसमें जब हम बहुवचन में बदलेंगे तो ए की मात्रा लगा के इसमें बिंदी लगाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें सब में बिंदी लगी है। यहाँ पे एक अ है, अ की साउंड है, अगर हम इसका विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? स और अ। और अगर हम इसका विच्छेद करते हैं लास्ट वाले का तो ड प्लस बड़ा आ। तो जिसके पीछे आ है, बड़ा आ है, उसके साथ ए आएगा, उसमें बिंदी नहीं आएगी, सिर्फ ए की मात्रा आएगी। और जिसके साथ कुछ भी नहीं है उसके साथ ए की मात्रा और बिंदी दोनों आएंगी। आगे हम देखेंगे इसमें एग्जाम। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं झगड़ा झगड़े, बच्चा बच्चे, घोड़ा घोड़े, छाता छाते, बेटा बेटे। यहाँ पे किसी में भी ऊपर बिंदी नहीं है क्योंकि यहाँ पे सबके साथ आ की मात्रा है। जब आ की मात्रा होगी तो बिंदी नहीं होगी, और जब आ की मात्रा नहीं होगी तो उसके साथ बिंदी होगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सबके साथ एक एक बिंदी लगी हुई है एक ही मात्रा के साथ। तो आई होप ये वाली कन्फ्यूज़न तो आप दूर हो गई होगी कि किस में बिंदी लगेगी किस में नहीं। तो आ की मात्रा है तो बिंदी नहीं लगेगी, अगर आ की मात्रा नहीं है तो बिंदी लगेगी। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जिसके साथ ऑलरेडी कोई है तो उसको बिंदी की ज़रूरत नहीं है, जिसके साथ कोई नहीं है उसको ए की मात्रा के साथ बिंदी की ज़रूरत है। ये हो गया ए की मात्रा क्या। अभी हम देखेंगे इस चीज़ में बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ अभी। जैसे तिथि, तिथियाँ, अगर छोटी ई है और बड़ी ई है तो या उसके साथ जुड़ेगा। जब या जुड़ेगा तो उसके साथ एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, वो क्या है? जैसे तिथि है तिथियाँ, दवाई दवाइयाँ। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे छोटी ई की मात्रा थी, लास्ट वाले जो ये है व्यंजन है उसके साथ छोटी ई की मात्रा है, तो यहाँ पे जब या आएगा तो छोटी ई की मात्रा ही रहेगी, जैसा था वैसा ही लिखा जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि जब बड़ी ई की मात्रा होगी तो जब या की साउंड उसके साथ जुड़ जाएगी तो वहाँ पे वो चेंज हो जाएगा छोटी ई में। जैसे यहाँ देखेंगे सखी, सखियाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ? वो मात्रा यहाँ से ना आके यहाँ पे आ गई। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे जब भी हम या जोड़ेंगे बहुवचन में, जब भी हम या जोड़ेंगे बहुवचन में, या जोड़ते ही जो मात्रा है वो छोटी ई से बड़ी ई से छोटी ई में चेंज हो जाएगी, यहाँ से यहाँ आ जाएगी। या हमेशा मात्रा को बदल देता है। ये जो शब्द है यहाँ पे पहले से ही छोटी की मात्रा है तो यहाँ पे छोटी की मात्रा ही रही। रीति रीतियाँ, मिठाई, ये मात्रा नहीं है लेकिन ई स्वर है तो ये स्वर क्या हो जाएगा? छोटी ई में चेंज हो जाएगा। मिठाइयाँ, मक्खी, बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ पे छोटी की मात्रा हो जाएगी मक्खियाँ। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा ए की मात्रा और बिंदी और या जब हम लिखते हैं तो क्या क्या उसमें बदलाव आते हैं। और अगर आपको मात्राओं में भी कुछ कन्फ्यूज़न होती है कि ये छोटी की मात्रा है कि ये बड़ी की मात्रा है, याद नहीं रहता कि कौन सी छोटी की है कौन सी बड़ी की है, तो मेरी एक वीडियो है चैनल पे मात्रा से रिलेटेड, आप उसको देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके अपनी मात्राओं का जो भी कन्फ्यूज़न है उसको दूर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे जुड़े रहे मेरे साथ। थैंक यू।